हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेल्ड इंस्टामोजो पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंस्टामोजो को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंस्टामोजो का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई कस्टमर आपका कोर्स बाय करता है और बाय चांस उनकी पेमेंट फेल हो जाती है कोई भी टेक्निकल रीजन या इनसफिशिएंट फंड्स के कारण, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो जो पेमेंट फेल्ड का डेटा है वो गूगल शीट पे जाके ऐड हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी पेमेंट फील्ड का डेटा है वो एक जगह पे आप ट्रैक कर पाएंगे, अपने डेटा को एनालाइज भी कर पाएंगे और जो भी रीजन है उसको आप पता कर पाएंगे कि पेमेंट फेल क्यों हो रही है। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंस्टामोजो को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जब भी इंस्टामोजो पे पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी बिना किसी मैनुअल एफर्ट के। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंस्टामोजो और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे इंस्टामोजो पे कोई पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली वो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। और इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से इंस्टामोजो को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली का लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एड फील्ड इंस्टामोजो पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं या मैं कोई बिजनेस मैन हूं और मैं पेमेंट रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करता हूं इंस्टामोजो का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब आप कोई भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूं और उसका पेमेंट लिंक मैंने क्रिएट करके रखा है इंस्टामोजो पे। जैसे कोई कस्टमर मेरा कोर्स बाय करता है, मुझे नई पेमेंट रिसीव होती है पर पेमेंट किसी रीजन से उनकी फेल हो जाती है, तो जो फेल्ड पेमेंट की डिटेल्स है उसको मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट में, ताकि जो फेल्ड पेमेंट का डेटा है वो मैं एक जगह पे ट्रैक कर पाऊं, एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को एनालाइज कर पाऊं और जो भी पेमेंट फेलियर का रीजन है उसको जान पाऊं और अपने कस्टमर से बाद में कनेक्ट कर पाऊं। इस टाइप का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसमें देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंस्टामोजो, क्योंकि जब तक इंस्टामोजो पे कोई पेमेंट फेल नहीं होगी तब तक एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट पर डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले यहाँ पर मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है इंस्टामोजो। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपने ट्रिगर एप्लीकेशन इंस्टामोजो V2 और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू सेल। इसका मतलब इंस्टामोजो पे जैसे कोई नई सेल होगी, चाहे पेमेंट हमको रिसीव हो फेल हो, उसकी पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जो भी इंस्टामोजो का पेमेंट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल को सेटअप करना है इंस्टामोजो के अकाउंट पे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना है आपको अपने इंस्टामोजो के अकाउंट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स का।
तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने क्रिएट करके रखे होंगे अपने इंस्टामोजो के अकाउंट पे, उन एक प्रोडक्ट को चूज करके आप डायरेक्टली वेबहुक यूआरएल वहां पे सेटअप कर सकते हैं। और आप चाहें तो पेमेंट लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट लिंक? ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू का, क्लिक करना है आपको क्रिएट न्यू पे, जाना है आपको पेमेंट लिंक पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मार्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और स्मार्ट लिंक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर आपको पर्पस ऑफ पेमेंट, क्या है आपका पर्पस ऑफ पेमेंट? इनवॉइस एग्जांपल के लिए आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मान लीजिए जो मेरा पर्पस ऑफ पेमेंट है वो है ऑनलाइन जावा कोर्स, क्योंकि यही मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इसलिए जो पर्पस ऑफ पेमेंट है उसको मैं यही नाम दूंगा, ऑनलाइन जावा कोर्स। अब चाहें तो कोई और भी नाम इसको यहाँ पे दे सकते हैं। प्राइसिंग टाइप हम रखेंगे फ्लैट प्राइसिंग, और मान लीजिए जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट है वो है ₹599। अब मैं क्लिक करूंगा कस्टमाइज लिंक की बटन पे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जाऊंगा स्मार्ट एक्शंस पे और क्लिक करूंगा ऐड वेबहुक की बटन पे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो पेमेंट सक्सेसफुल की, फील्ड पेमेंट की, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी इस पर्टिकुलर वेबहुक पे। तो पेबली कनेक्ट पे अब जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और क्लिक करना आपको डन की बटन पे। और देखिए पेमेंट लिंक हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं प्रीव्यू लिंक की बटन पे क्लिक करता हूं और देखिए पेमेंट लिंक हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब जैसे कोई कस्टमर पेमेंट करेगा, अगर पेमेंट सक्सेसफुल होती है या फेल्ड होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। मतलब जो पेमेंट लिंक अभी हमने क्रिएट किया है, उस पेमेंट लिंक को हम फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, एज अ कस्टमर पेमेंट करेंगे कोर्स बाय करने के लिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो जाएंगे हम वापस हमारे पेमेंट पेज पे। आप देखिए इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट में टेस्ट, लास्ट में मेरा डेमो, इसके बाद आती है मेरी मेल आईडी। तो मान लीजिए ये है मेरी मेल आईडी test@pablitudes.com। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट की बटन पे और इसके बाद मैं क्या करूंगा, पेमेंट यहाँ पे करूंगा, पर पेमेंट यहाँ पे मैं फेल कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पे मैं डिटेल्स एंटर कर देता हूं और देखिए पेमेंट हमारी यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने डिटेल्स एंटर करी थी या तो इनसफिशिएंट फंड्स के कारण, टेक्निकल रीजन के कारण क्या हो चुका है, हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। मतलब जो कोर्सेस को मैं बाय नहीं कर पाया हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फेल हुई है, तो आप देख सकते हैं पेमेंट आईडी टाइम सब हमको यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल सेटअप करा था उस प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस पे हमको दिखा रहा है पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है, और ये थी हमारी पेमेंट आईडी। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सही से काम कर रही है। हमने वेबहुक यूआरएल को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी पेमेंट फेल हो तभी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो गूगल शीट की रो में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट स्टेप में पेबली के एक अमेजिंग फीचर का, जिसको हम कहते हैं फिल्टर। और इस वर्कफ्लो में यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा कि जब पेमेंट फेल होगी इंस्टामोजो पे, तभी उसकी डिटेल्स मैं ऐड करूंगा गूगल शीट पे। मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्टेप पे हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर पेमेंट फेल होगी तभी इसके बाद की स्टेप परफॉर्म होगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे और जो हमारा लेबल रहेगा वो रहेगा स्टेटस पे पेमेंट फेल्ड इक्वल टू फेल्ड। जब पेमेंट फेल होगी तभी जो हमारा ऑटोमेशन है वो काम करेगा। इसलिए लेबल मैंने सिलेक्ट किया है स्टेटस में फेल्ड। इंस्टामोजो जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, आपको दिख रही होगी। इसलिए जो उसका स्टेटस है, जब ये फेल होगी पेमेंट, तभी हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट केस की बटन पे क्लिक करूंगा, स्टेटस हमको यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस, कंडीशन हमको बता रहा है ट्रू। अगर पेमेंट फेल्ड की जगह पे अगर एक वर्ड भी यहाँ पे मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन हमको फॉल्स दिखाने लग जाएगा। इसलिए क्या होगा, जो कंडीशन है उसको यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं कि जब पेमेंट फेल होगी इंस्टामोजो पे, तभी जो फिल्टर है वो क्या करेगा, हमारे वर्कफ्लो को आगे रन करने देगा। अब देखिए एक स्टेप में हमको यहाँ पे और करनी है। वापस इंस्टामोजो का रिस्पॉन्स पे ओपन करता हूं। अब देखिए अभी हमको यहाँ पे पूरी डिटेल्स रिसीव नहीं हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट का अमाउंट हमको रिसीव हुआ है। जो कस्टमर का नेम था, ईमेल था, कॉन्टैक्ट नंबर था, वो सारी डिटेल्स अभी हमको यहाँ पे रिसीव नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं नोट पे हमको क्या बोला गया है कि नोट दैट इफ यू नीड फुल डिटेल्स करस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रांजेक्शन आईडी देन यू नीड टू यूज द इंस्टामोजो गेट पेमेंट डिटेल्स इवेंट। अगर हमको पूरी डिटेल्स कैप्चर करनी है
तो हमको इंस्टा मोजो का ये वाला एक्शन इवेंट भी यहाँ पे रन करना पड़ेगा। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, वापस इंस्टा मोजो यहाँ पे चूज करूंगा और इंस्टा मोजो चूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो डिटेल्स है उसको यहाँ पे कैप्चर करूंगा। तो जाना आपको एक्शन इवेंट पे, इसके बाद आपको जाना है गेट पेमेंट डिटेल्स पे, इसके बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और इंस्टा मोजो का अकाउंट आपको कनेक्ट करना पब्लिक कनेक्ट से, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद इंस्टा मोजो वर्जन 2 पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को। जैसे आप ऑथराइज पे क्लिक करेंगे, आपका जो इंस्टा मोजो का अकाउंट है आप देख सकते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब आती है पेमेंट आईडी, क्योंकि पेमेंट आईडी की मदद से ही हम पेमेंट की डिटेल्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो देखिए पेमेंट आईडी हमको रिसीव हुई थी हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं पेमेंट आईडी हमको यहाँ पे रिसीव हुई थी और इसी आईडी की मदद से हम पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंस्टा मोजो से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंस्टा मोजो जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी पेमेंट आईडी। इस पेमेंट आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी इंस्टा मोजो पे कोई पेमेंट आपको रिसीव होगी या फेल होगी, तो जो पेमेंट फेल का पेमेंट आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जो भी इस पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पे कैप्चर होगी और गूगल शीट पे डेटा ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स अब हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है इस पर्टिकुलर पेमेंट आईडी से। तो ये थी हमारी पेमेंट आईडी। टाइटल क्या था हमारा, ऑनलाइन जावा कोर्स। ये था हमारा स्मार्ट लिंक। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारा अमाउंट। ये था कस्टमर का नेम जिनने पेमेंट करी थी, ये थी उनकी मेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया। ये था हमारा फेलियर मैसेज, ट्रांजेक्शन वॉज डिक्लाइंड बाय द बैंक। आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स अब यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है पेमेंट आईडी की मदद से। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन इंस्टा मोजो ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब इन डिटेल्स को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में। तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट मेरा होगा एड न्यू रो, क्योंकि गूगल शीट की रो में डेटा मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा एक्शन इवेंट होगा ऐड न्यू रो। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे। फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में पूरी डिटेल्स में ऐड करना चाहता हूं पेमेंट फेलियर की। तो आप देख सकते हैं जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है इंस्टा मोजो फेल्ड पेमेंट डिटेल्स। तो ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये कॉलम्स हम वन बाय वन करके यहाँ पे करेंगे फिल, और इसको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। फिर से मैं आपको बता ही चुका हूं मैपिंग क्या होती है। तो मैं क्लिक करूंगा इस फील्ड पे, तो सबसे पहले आता है कस्टमर का नेम। तो देखिए जो प्रीवियस स्टेप में कस्टमर का नेम मैंने रिट्रीव किया था पेमेंट आईडी से, उसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर आता है कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, इसी तरीके से कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। कस्टमर की जो मेल आईडी है वो भी मैंने फिल कर दी है। फिर आती है पेमेंट आईडी। तो पेमेंट आईडी हमको रिसीव हुई थी हमारी फर्स्ट स्टेप से, ये थी हमारी पेमेंट आईडी, इसको भी मैंने मैप कर दिया है। फिर आता है फेलियर का मैसेज कि क्या रीजन था फेलियर का। तो आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन वाज डिक्लाइंड बाय द बैंक या ऑथराइजेशन फेल्ड। तो फेलियर मैसेज हमारा ये था, इसको भी मैंने मैप कर दिया है। क्यों मैप किया है आपको पता ही है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होगा नेक्स्ट टाइम, और ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। क्लिक करता हूं मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। आप देखेंगे हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट में। चलता हमारी गूगल
गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ये था कस्टमर का नेम, ये थे उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, ये थी उनकी पेमेंट आईडी और ये था फेलियर मैसेज। इस पर्टिकुलर रीजन के चक्कर में जो पेमेंट है वो यहाँ पे फेल हुई है। तो सिंपली 4 स्टेप में जो पूरा ऑटोमेशन है वो हमने सेटअप कर दिया पैबली कनेक्ट पे। अब जैसे इंस्टा मोजो पे कोई नई सेल होगी, पेमेंट अगर फेल हो जाती है तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और ऐड कर देगा गूगल शीट में। फिल्टर हमने क्यों लगाया था ये भी आपको पता ही होगा, कंडीशन के लिए कि जब पेमेंट फेल होगी तभी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगी और डिटेल्स ऐड होंगी गूगल शीट में। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारे पेमेंट लिंक पे, फिर से यहाँ पे मैं पेमेंट करता हूँ। मान लीजिए इस बार जो मेरा फर्स्ट में वो है एडमिन, लास्ट में मान लीजिए मेरा यूजर admin@pablitudes.com, ये है मेरी मेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट की बटन पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड पे जाऊंगा और फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेमेंट किसी रीजन से हमारी फेल होगी और जैसे ही पेमेंट हमारी फेल होगी आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी फेल हो चुकी है, ये हमारी पेमेंट आईडी। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ अपनी गूगल शीट पे और देखिए इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कस्टमर का नेम है एडमिन यूजर, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनकी पेमेंट आईडी और ये है फेलियर मैसेज। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली और सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।